आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फर्मेंटेशन। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ फर्मेंटेशन। इट इज द प्रोसेस इन विच इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज अक्कर। जो फर्मेंटेशन है वो एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। फर्मेंटेशन इज बेस्ड अपॉन माइक्रोबियल एक्टिविटी और डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो फर्मेंटेशन है वो बेस्ड होती है माइक्रोबियल एक्टिविटी और डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट वाज गिवन बाय लुइस पास्चर इन 1857। जो फर्मेंटेशन की जो डेफिनेशन है वो लुइस पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने दी थी 1857 में। जो लुइस पास्चर है उन्होंने कन्विंस्ड करा कि जो फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है वो बेस्ड होती है माइक्रोबियल एक्टिविटी और डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे। जैसा कि हमने पढ़ा, जो ग्लूकोज है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट के अंदर कन्वर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमने क्या पढ़ा था, जो ग्लाइकोलिसिस है वो 10 स्टेप प्रोसेस है। ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप प्रोसेस है। उसमें हमने क्या पढ़ा, जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट। इसके बाद जो पाइरूवेट है वो अलग अलग रिएक्शंस को फॉलो करेगा। मतलब पाइरूवेट कन्वर्ट होगा 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। ये कौन सी है, एरोबिक कंडीशंस है। और जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो बाद में कहाँ पर चला जाएगा, सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर। तो बाद में जो पाइरूवेट है अगर एनारोबिक कंडीशंस प्रेजेंट है, मतलब उसके ऊपर आके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने रिएक्ट करा, तो जो पाइरूवेट है वो इथेनॉल की फॉर्मेशन कर देगा और लैक्टेट की फॉर्मेशन कर देगा एनारोबिक कंडीशंस के अंदर। जैसा कि हमने ऊपर डायग्राम के थ्रू देखा, जो पाइरूवेट है एरोबिक कंडीशंस के अंदर ऑक्सीडाइज्ड हो गया एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर और एंटर करेगा सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर। अंडर लो और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कंडीशंस पाइरूवेट में गेट रिड्यूस टू लैक्टिक एसिड। मतलब जब जो ऑक्सीजन है वो कम प्रेजेंट होंगी, मतलब ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी, तो जो पाइरूवेट है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा लैक्टिक एसिड के अंदर। अब हम देखते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अकर्स इन एनारोबिक कंडीशंस। जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है वो एनारोबिक कंडीशंस के अंदर होती है। मसल सेल एंड सर्टेन बैक्टीरियल स्पीसीज ट्रांसफर पाइरूवेट इनटू लैक्टेट बाय द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। जो बैक्टीरियल स्पीसीज जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस और सर्टेन स्पीसीज ऑफ लैक्टोबैसिलस, ये क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ट्रांसफ़र करती हैं पाइरूवेट को लैक्टेट के अंदर। इस प्रोसेस को हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज कैटेलाइज्ड बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कैटेलाइज करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को। एलडीएच इज ए टेट्रामर। जो लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है वो टेट्रामर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस है उसके आइसोमर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि M4, M3H, M2H2, MH3H4। जो M4 होता है उसकी जो एफिनिटी है वो मसल्स के अंदर ज़्यादा होती है, और जो H4 होता है उसकी जो एफिनिटी है वो हार्ट और लीवर के अंदर ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, मतलब आइसोमर्स वो होते हैं जिनका सेम स्ट्रक्चर होता है लेकिन जो फंक्शन है वो डिफरेंट होता है। In heart, having low affinity for pyruvate and Km increases, so no lactate form in heart. हार्ट के अंदर क्या होता है, जो मतलब H4 है उसकी लो एफिनिटी होती है पाइरूवेट के लिए, तो वहाँ पे लैक्टेट की फॉर्मेशन नहीं होती, मतलब हार्ट के अंदर लैक्टेट की फॉर्मेशन नहीं होती। इन मसल्स M4 हैविंग हाई एफिनिटी फॉर पाइरूवेट। जो M4 है उसकी एफिनिटी पाइरूवेट के लिए मसल्स के अंदर ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे लैक्टेट की फॉर्मेशन होती है। सो लैक्टेट फॉर्मेशन अकर्स इन मसल्स। तो मसल्स के अंदर लैक्टेट की फॉर्मेशन होती है। अब हम देखते हैं जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हुआ 2 पाइरूवेट के अंदर, मतलब ये जो रिएक्शन है इसको हम ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं। इसके अंदर जो 2 NAD पॉजिटिव है वो कन्वर्ट हो गया 2 NADH के अंदर। 2 पाइरूवेट के अंदर कन्वर्ट हुआ 2 लैक्टेट और 2 लैक्टिक एसिड के अंदर बाय द हेल्प ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। यहाँ पे जो 2 NADH है वो कन्वर्ट हुआ 2 NAD पॉजिटिव के अंदर। यहाँ पे हम NAD पॉजिटिव को जनरेट कर रहे हैं। इट अकर्स इन एनारोबिक कंडीशंस। ये जो प्रोसेस है ये एनारोबिक कंडीशंस के अंदर होती है। NAD पॉजिटिव, जो NAD पॉजिटिव है वो एक्ट करता है एज ए क्रूशियल कोफैक्टर।
in order to regenerate NAD positive from the reduced form of NADH। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो NADH है वो रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट है, उससे हम रीजनरेट कर रहे हैं NAD पॉजिटिव को। ये जो रिएक्शन है ये टेक प्लेस होती है मसल सेल्स के अंदर। मतलब ये जो रिएक्शन कहाँ पे होती है, मसल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज रिड्यूस्ड पाइरुवेट टू लैक्टेट यूजिंग NADH एंड देयर बाई ऑक्सीडाइजिंग इट टू NAD पॉजिटिव। ये हमने पहले पढ़ा, जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है वो रिड्यूस कर देता है पाइरुवेट को लैक्टेट के अंदर NADH को यूज़ करके, और NADH को कन्वर्ट कर देता है या ऑक्सीडाइज कर देता है NAD पॉजिटिव के अंदर। Its product lactic acid brings the pH lower and cause fatigue। जो लैक्टिक एसिड जो मतलब प्रोडक्ट बना है लैक्टिक एसिड, वो क्या करेगा, जो pH है उसको कम कर देगा और फटीग कोज कर देगा। लैक्टेट रिप्रेजेंट्स द डेड एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस। जो लैक्टेट है वो रिप्रेजेंट करता है डेड एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस को। अब हम देखते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन अक्कर्स इन यीस्ट एंड बैक्टीरियल स्पीसीज। जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है वो यीस्ट और बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर प्रेजेंट होती है। यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविशी। इन विच पाइरुवेट कन्वर्ट्स इनटू इथेनॉल। जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है उसके अंदर जो पाइरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाती है इथेनॉल के अंदर। इट इज़ एन 2 स्टेप प्रोसेस। जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है वो 2 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले हम देखते हैं पाइरुवेट डिकार्बोक्सिलेज रिएक्शन। पाइरुवेट डिकार्बोक्सिलेज इज एन एंजाइम दैट रिक्वायर्स थायामीन पायरोफॉस्फेट एज ए कोएंजाइम। जो पाइरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है उसको अपनी एक्टिविटी के लिए थायामीन पायरोफॉस्फेट नाम के कोएंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। In this reaction, molecule of CO2 released producing acetaldehyde। मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो पाइरुवेट है वो एसिटाल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो वहाँ पे जो मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 क्या है, रिलीज होंगे। अब हम देखते हैं एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शन। एल्डिहाइड इज रिड्यूस टू इथेनॉल। जो एल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल के अंदर यूजिंग NADH एज रिड्यूसिंग पावर, दस रीजनरेटिंग NADH। यूज़ करेगा NADH को, और जो NADH है वो रिड्यूस होके कन्वर्ट हो जाएगा NAD पॉजिटिव के अंदर। जैसे कि हमने पढ़ा, पाइरुवेट डिकार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है वो कन्वर्ट करेगा पाइरुवेट को एसिटाल्डिहाइड के अंदर, और जो मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 हैं वो रिलीज हो जाएंगे। अब हमने क्या पढ़ा था, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शन। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शन के अंदर जो एसिटाल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो गया इथेनॉल के अंदर, और वहाँ पे जो NADH है वह उससे क्या जनरेट हुआ, NAD पॉजिटिव। इन यीस्ट NAD पॉजिटिव इज जनरेटेड बाय कन्वर्जन ऑफ पाइरुवेट टू इथेनॉल। जहाँ पे हम जब पाइरुवेट इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो वहाँ पे हम NAD पॉजिटिव को जनरेट कर रहे हैं। पाइरुवेट डिकार्बोक्सिलेज इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स, सो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन यीस्ट और माइक्रोब्स। जो पाइरुवेट डिकार्बोक्सिलेज जो एंजाइम्स है वो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, तो जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है वो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है वो सिर्फ यीस्ट और माइक्रोब्स के अंदर प्रेजेंट होती है। सो एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज यील्ड्स 2 ATP ऑफ मॉलिक्यूल। जो एनारोबिक फर्मेंटेशन है उससे हमें 2 ATP के मॉलिक्यूल्स मिले, वेयर एज एरोबिक ऑक्सीडेशन 32 ATP। जबकि हमें एरोबिक ऑक्सीडेशन से 32 ATP के मॉलिक्यूल्स मिले थे। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस। रेट ऑफ ATP प्रोडक्शन इज 100 टाइम फास्टर। जो ATP प्रोडक्शन की जो रेट है वो 100 टाइम फास्टर है। ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन सम सेल्स सच एज RBC। ये क्या है, ओनली एक सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन है कुछ सेल्स के अंदर, जैसे कि RBC के अंदर। आज के जो टॉपिक्स हमने क्या क्या पढ़े, फर्मेंटेशन डेफिनेशन, जो फर्मेंटेशन की डेफिनेशन पढ़ी, पाइरुवेट के डिफरेंट पाथवेज पढ़े, मतलब वो एरोबिक कंडीशंस के अंदर कौन से पाथवे को फॉलो कर रहा है और एनारोबिक कंडीशंस के अंदर कौन से पाथवे को फॉलो कर रहा है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ी और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ी। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।